नमस्कार सभी को। मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य की दुनिया में। आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो हमारा 61वां प्रश्न है, चौपाई के बीच दोहा की धत्ता देकर प्रबंध लेखन की परंपरा की शुरुआत किसने की? चौपाई के बीच दोहा की धत्ता देकर प्रबंध लेखन की परंपरा की शुरुआत किसने की? तो ये की है स्वयंभू जी ने। तो ये जो चौपाई है, दोहा है, धत्ता है, ये है हमारे हिंदी लेखन के छंद। चौपाई में क्या होता है? चौपाई जो है वो सममात्रिक छंद होता है, जिसमें चार जो है वो चरण होते हैं। प्रत्येक जो चरण होता है उसमें 16-16 मात्राएं होती हैं। हमारा जो दोहा होता है वो 2 पंक्तियों वाला छंद है, जिसमें 13 और 11-11 मात्राएं, मतलब 11-11 जो हैं वो मात्राएं होती हैं। हमारा जो धत्ता है वो छंद है, जिसमें 18 और 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, अगर आपको विस्तार में छंदों के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। हमारा 62वां प्रश्न है, भोला शंकर व्यास ने किस कवि की तुलना माघ से करना उचित समझा है? भोला शंकर व्यास ने किस कवि की तुलना माघ से करना उचित समझा है? तो वो है पुष्पदंत जी या पुष्यदंत जी। हमारा 63वां प्रश्न है, पाहुड़ दोहा का अर्थ क्या है? पाहुड़ दोहा का अर्थ है दोहों का उपहार। पाहुड़ दोहा का अर्थ है दोहों का उपहार। और पाहुड़ दोहा जो रचना है वो किसके द्वारा लिखित गई है या किसके द्वारा रचित की गई है? तो वो है मुनि राम जी। ठीक है, हमारा 64वां प्रश्न है, सिद्धों की संख्या राहुल सांकृत्यायन ने कितनी मानी है? सिद्धों की संख्या जो है राहुल सांकृत्यायन जी के द्वारा 84 मानी गई है। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ऐसे सिद्धों की संख्या कितनी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 65वां क्वेश्चन है, डोंभी गीतिका योगचर्या अक्षर द्विकोपदेश किसके ग्रंथ हैं? तो ये है हमारे डोंभी पाके। किसके हैं? डोंभी पाके। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि डोंभी गीतिका से तो पता चल जाएगा कि ये डोंभी पाका है, लेकिन योगचर्या और अक्षर द्विकोपदेश ये आपने अंडरलाइन कर लेना है और इसे स्टार मार्क कर लेना है। हमारा 66वां प्रश्न है, का तरुअर पंच विडाल चिये पैठो काल। पंक्ति के लेखक कौन है? ये है हमारे लुइपा। और का तरुअर पंच विडाल चिये पैठो काल, इसका अर्थ हुआ कि हमारा जो शरीर है वो एक वृक्ष की तरह है और जो हमारी 5 इंद्रियां हैं वो इसकी शाखाएं हैं, और जो मन है वो चंचल है, उसमें काल कभी भी प्रवेश कर सकता है। तो लुइपा बता रहे हैं कि यहाँ पे लुइपा ने, इसकी पूरी पंक्तियां नहीं दी गई हैं, लेकिन लुइपा ने यहाँ गुरु का महत्व बताया है कि कैसे हमने अपने चंचल मन को कंट्रोल करना है, उसके बारे में बताया है। हमारा 67वां प्रश्न है, अपभ्रंश भाषा में दव साहब व्यास काव्य ग्रंथ की रचना करने वाले कवि कौन हैं? अपभ्रंश भाषा में दव साहब व्यास काव्य ग्रंथ की रचना करने वाले कवि हैं देवसेन। हमारा 68वां प्रश्न है, कोषावैश्य और स्थूलभद्र की कथा किस ग्रंथ में वर्णित है? स्थूलीभद्र रास जिनधर्म शूरी द्वारा जो ये रचित ग्रंथ है उसमें कोषावैश्य और स्थूलभद्र की कथा आती है। हमारा 69वां प्रश्न है, नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? नाथों की संख्या 9 मानी गई है। न से 9, न से नाथ। तो यहाँ से याद रखेंगे आप, ऐसे ट्रिक बन सकता है, न से नाथ और न से 9। हमारा 70वां और आज का अंतिम प्रश्न है, नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, योग संप्राय, अवधूत मत और अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध हैं। यह कथन किस विद्वान का है? हम इसमें मतलब जो ऐसे पूछे जाते हैं ना, यह कथन किस विद्वान का है, वो मैक्सिमम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के होते हैं, लेकिन यहाँ पे उल्टा है। यहाँ पे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा ये कथन कहे गए हैं। धन्यवाद दोस्तों।
हिंदी साहित्य के इसी तरह के प्रश्नों के लिए आप हमारे चैनल हिंदी साहित्य की दुनिया को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।